जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, गवर्नमेंट की जो नीति हैं, उससे सरकारी कर्मचारी इतना ज़्यादा हताहत है, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब वो सड़कों पर निकल के आ गए हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय से सरकारी ये मांगे कर रहे हैं, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और अब वो जहां देखो तहां सड़कों पर उतर के आ गए हैं। चाहे मुद्दा पुरानी पेंशन स्कीम का हो या मुद्दा फिर आपका वन रैंक वन पेंशन का हो, दोनों ही तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इन पॉलिसियों से बेहद परेशान हैं और अब वो सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के मूड में हैं और उन्होंने ये अपना मूड बना लिया है। दोस्तों, आपने देखा 1 अक्टूबर 2023 को पेंशन शंखनाद महारैली जो दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई, जिसमें दिल्ली के चारों तरफ के राज्यों के कर्मचारियां आए और वो कितनी बड़ी तादाद में आए ये आप सबने देखा। यानी कि उनकी तादाद, रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा आयोजन होने के बाद, इतनी जनता आने के बाद, कर्मचारी जिस तरीके से उस मूवमेंट में आए, रैली में आए, उसके बावजूद भी मीडिया में इसको जो उचित स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब तक तो हम देख रहे थे कि वन रैंक वन पेंशन का जो मूवमेंट था, मीडिया उससे ही दूरी बनाए हुए है। लेकिन 1 अक्टूबर की जो पेंशन शंखनाद महारैली थी, वहाँ पर भी मीडिया ने दूरी बनाई। जिस तरीके से 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में कर्मचारियों का जन सैलाब आया और उसको जिस तरीके से विभिन्न पार्टियों का समर्थन मिला, किसान यूनियन के नेताओं का समर्थन मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया ने उसको वो कवरेज नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। आपको याद होगा, ठीक उसी तरीके से 23 जुलाई को जिस वक्त जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की रैली थी, उधर जो सैलाब आया उसको भी मीडिया ने कवर नहीं किया। क्या सरकार डरी हुई है या मीडिया सरकार के ही इशारों पर चलती है? कि मीडिया एकदम बिक चुकी है? क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो कर्मचारियों की संवैधानिक मांगें हैं, जो डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए अपनी डिमांड करते हैं, उनको मीडिया दिखाना नहीं चाहती? क्या मीडिया को सिर्फ इसी तरीके के ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए कि कहीं किसी ने एक्सीडेंट हो गया, कहीं चलती गाड़ी में आग लग गई, कि वहाँ से इतनी लूट हो गई, कि वहाँ बलात्कार हो गया, यानी कि नेगेटिव ही चीज़ मीडिया को दिखानी है? क्या ये मीडिया की नज़र में नहीं आ रहा कि किस तरीके का जन सैलाब, किस तरीके की भीड़ उमड़ के आ रही है? ये नज़र में नहीं आता? मुझे तो आज एक चीज़ ऐसे महसूस हो रही है कि अब समय आ गया है कि जितने भी ओपीएस के फेवर में कर्मचारी हैं वो, और वन रैंक वन पेंशन की जो डिमांड कर रहे हैं कर्मचारी, वो पूर्व सैनिक, इन दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है कि इनकी जो संवैधानिक मांगे हैं वो सरकार से मंगवाना। और अब ये दोनों अगर एक हो जाते हैं तो ये सरकार के ऊपर एक और बड़ा दबाव बनेगा और आने वाले समय में ज़रूर सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास वोट की चूट है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार जैसे ही हिमाचल में सरकार लूज हुई, इमीडिएटली गवर्नमेंट की तरफ से वन रैंक वन पेंशन को आनन फानन में लागू कर दिया। अब वो समय दूर नहीं। मेरा ये अनुरोध है, चाहे तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, दोनों को जो लीड कर रहे हैं संगठन, चाहे वो NMOPS हो, नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, चाहे FBA हो, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, और या जो अन्य संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, OPS के फेवर में भी और OROP के फेवर में भी, सबको मिलकर एक साझा प्रोग्राम करना चाहिए। जहां जिसकी कॉल हो वहां सबको जाना चाहिए, ताकि सरकार को पता चले कि अब अगर आपने इनका नहीं सुना तो फिर आपको 2024 में कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि अब कर्मचारी जानता है, वो सब समझते हैं। अगर कर्मचारी को 30 साल
35 साल, 40 साल, 25 साल नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं मिलती, लेकिन एक पार्षद को, एक सांसद को, एक विधायक को एक बार इलेक्ट होने के बाद, दोबारा इलेक्ट होने के बाद उसकी पेंशन लागू हो जाती है। क्या ये कर्मचारी जानते नहीं हैं? वो समय चला गया जब लोगों को जानकारियाँ नहीं थी, जब लोग आवाज़ नहीं उठाते थे। अब सब जानते हैं और अब सरकार कर्मचारियों की तरफ से आंख बंद करके नहीं बैठ सकती, और अगर बैठेगी तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, एक बार पुनः सभी से मेरा यही आग्रह है कि एकत्रित हो जाइए, यूनाइट हो जाइए सारे मिलके, और अपनी जो संवैधानिक मांगे हैं वो सरकार के समक्ष संवैधानिक तरीके से ही रखिए। आज नहीं तो कल ज़रूर आपकी जायज़ मांगे सरकार द्वारा सुनी जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर सरकार किसी भ्रम में है तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।